नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राइड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं पुरानी छावनी सिद्ध देवस्थान, जहां पर भागवत कथा का संगीत में वाचन भगवताचार्य रामबरण शास्त्री द्वारा किया जा रहा है और उनकी टीम द्वारा संगीत में जो प्रस्तुति दी जा रही है वो एक ऐतिहासिक प्रस्तुति है। तो हमारे साथ में रामबरण शास्त्री जी, उनसे पूछते हैं कि उनका भागवत कथा का जो वाचन किए जा रहे हैं और जो यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं काफ़ी बढ़ चढ़कर सनातन धर्म को जीवित करने के लिए और भगवान श्री राम और कृष्ण के जो चरित्र है उसको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि महाराज जी ने तीर्थ यात्रा की, इनका संकल्प रहा कि हम एक कथा यहाँ कराएं। पहले हमारे यहाँ तुलसीराम महाराज जी रहा करते थे, उनका भी संकल्प था, लेकिन उनका संकल्प पूरा नहीं हो पाया, शरीर पूरा हो गया। बाकी इनका सबका, और हमारे महेश जी राजा जी बैठे हैं, इनका पूरे गांव वासियों का, क्षेत्रवासियों का, सबका सहयोग इतना बड़ा रहा है। यहाँ का कोई भी क्षेत्र का बच्चा नहीं है कि जो यहाँ की सेवा में नहीं लगा हुआ है। और सबकी कामना यही है कि ये सिद्ध बाबा का जो स्थान है कि ऐसे स्तर पे जाए कि लोग बाहर से भी आके देखें कि कोई सत्संग का या पर्यटक स्थल है। तो ये मेरी मनोकामना है। और सिद्ध बाबा की तो आपको कहानी कभी मैं पूरी बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। हमारा एक चीज़ और पूछना था कि अभी आपने भागवत कथा में सनातन धर्म को लेकर अच्छी पहल की और 22 तारीख जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे 12 बजे, और उस वक्त के लिए भी आपने अपील की, और जो तोमर साहब हैं आपके, उनसे भी बात करते हैं अभी, उनने एक अच्छा भजन सुनाया। तो 22 तारीख के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 22 तारीख तो 22 तक ऐसी हो रही है कि इसका नाम रोशन हो जाएगा पूरे देश में, क्योंकि मेरा उत्साह एक ही उत्साह है कि हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे, सनातन धर्म से संबंध है। हम इसको कभी किसी पार्टियों से जोड़ते नहीं, क्योंकि हमसे कई बार लोगों ने कहा कि आप इस पार्टी में सदस्यता लो, ये लो। हमने कहा हमारी तो खुद ही हनुमान जी की पार्टी है, और हनुमान जी सिद्ध बाबा चलाएंगे, मैया चलाएगी, वही पार्टी बड़ी है, सबसे बड़ी। तो इसलिए सनातन धर्म को जागृत करने के लिए हम हमेशा रात में, आधी रात पर भी तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे, ये मेरा कहना है। अच्छा, अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अनुपमा जी का जो आपका फाउंडेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, आज मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, और हर जगह कोई भी काम नहीं कर पाता, वहाँ ये समिति जाके काम अपना कर देती है, और फाउंडेशन के द्वारा काम होता है तो एक संगठित काम हो जाता है पूरा। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य उठाया है, सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके फाउंडेशन को। उसको तोमर साहब, जब भी रामबरण शास्त्री जी ग्वालियर में या कहीं भी राम कथा करते हैं, और अधिकतर देखा गया है कि आप उनके साथ में एक ऐसी मनमोहक प्रस्तुति देते हैं, एक ऐसा भक्ति का संचार करते हैं जो देखते ही बनता है। तो दर्शकों को अपना पूरा नाम और ये प्रेरणा कहाँ से मिली वो संक्षिप्त में बताएं। देखिए, रामबरण शास्त्री जो हमारे हैं बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और विद्वान व्यक्ति हैं, और जहाँ विद्वता की बात आती है तो हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। मैं परम पूज्य रामबरण शास्त्री जी के साथ में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ में मुझे कथा भागवत में, श्री राम कथा में जाने का अवसर मिलता है, मेरा सौभाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि मैंने भारत देश में जन्म लिया है, और उसके बाद में सनातन धर्म में जन्म लिया है, और उसके तीसरे नंबर पर मैं क्षत्रिय कुल से आता हूँ। और क्षत्रिय कुल में आने के बाद में क्षत्रियों का कर्तव्य होता है ब्राह्मणों की, संतों की सेवा करना, देश की सेवा करना। तो मैं काफ़ी समय पहले अयोध्या गया था, तो रामलला सरकार हमारे एक पंडाल में बैठे हुए थे। तो वो दिन मुझे याद है, जब मैंने उनको देखा था तो मेरी आंखों से आंसू आए थे। मैंने प्रभु से उसी दिन कहा था, भगवान मैं आपके दर्शन तब करूंगा तब आपका एक भव्य मंदिर बन जाएगा, महल बन जाएगा। जिस तरह से आपके भव्य महल में आपकी शोभा होती थी वही बन जाएगा। तो वैसे पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं योगी जी को और माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके द्वारा माध्यम है वो करने वाले तो मेरे परमात्मा हैं, श्री राम जी हैं, लेकिन उनके माध्यम से हमारे रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है। ये हमारे सनातन की जीत है और हमारे हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ और सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि 22 तारीख को इतना भव्य दिन बना दें, इतने शोभायमान दिन बना दें। अपने अपने घर में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 21-21 दीपक जला करके भगवान श्री राम का स्वागत करें और अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए यादगार करके इस शुभ अवसर को समाहित करें।
यादगार बनाएं। तोमर साहब, समाज सेवी संस्थान अनुपमा राय दंडोतिया, आप पहले से ही जुड़े हुए हैं, पहले से आपने सुना है, देखा है। 22 तारीख को फिर सुंदरकांड के साथ में यथासंभव दीपोत्सव करना चाहती है, इसके लिए देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे, ग्वालियर वासियों से? देखिए, अनुपमा दंडोतिया हमारी बेटी है और मेरा बड़ा सौभाग्य होता कि मैं उनके इस कार्यक्रम में होता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी 20 तारीख से कथा है बाहर, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अनुपमा दंडोतिया से और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उस बेटी को इतनी शक्ति दे, आने वाले समय में ऐसे ऐसे बड़े कार्य करें, ऐसे ऐसे बड़े कार्य करें जिससे हम सबके हृदय में वो समाहित हो और हमेशा उनकी जीत हो। उन्होंने जो बाड़े पर जो प्रोग्राम रखा है सुंदरकांड का और दीप उत्सव का, तो मैं सभी ग्वालियर वासियों से निवेदन करता हूँ कि अनुपमा दंडोतिया का सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार करके इस उत्सव को भव्य उत्सव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर रामलला सरकार की जयकारे लगाएं और सुंदरकांड का लाभ उठा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अच्छा, कुछ रामलला के प्रति, क्योंकि अयोध्या में रामलला जब आज विशाल दरबार में अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा पर आप 2 पंक्तियाँ सुनाएं, क्योंकि उस वक्त आप कहाँ होंगे? देखिए, मेरा प्रोग्राम है और मैं नहीं तो वैसे मोदी जी का एक आह्वान है, मोदी जी ने कहा है कि 22 तारीख को कम से कम पधारें क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, और मोदी जी ने ये भी कहा है 22 तारीख के बाद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप दर्शन कर सकें और दर्शनों का लाभ उठा सकें। मोदी जी के वचनों को हम मानते भी हैं। तो इस अवसर पे तो रामलला सरकार के लिए सारे जहां में उनका डंका बज रहा है, उनका नाम गूंज रहा है। मुझे एक भजन मनमोहक प्रस्तुति दें जो आपके दिल को छू जाती है और रामलला को भा जाती है। देखिए, एक भजन है, सारे जहां में एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। और थोड़ा अपने धुन में, संगीत की धुन में बजाएं, क्योंकि आपके पास में काफ़ी प्रभु राम को समर्पित। जी जी। सारे जहां में एक ही नाम, सारे जहां में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। सारे जहां में एक ही नाम, सारे जहां में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आपने ये देखा, भक्ति में संगीत और संगीत में जो भावना होती है, क्योंकि कहा जाता है कि मन से मंदिर और भावना से भगवान बनता है। तो आपने देखा कि रामवरण शास्त्री के दरबार में आज हमने जो संगीत में और भक्ति में प्रस्तुति दी है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद।